टेक वेदा में आपका स्वागत है। Welcome to our YouTube channel, Tech Veda. जहां टेक वेदा में आपका स्वागत टेक्नोलॉजी है। और ज्ञान का होता है संगम। Join our टेक वेदा में आपका journey. स्वागत है। Welcome to all. Welcome to our lecture series on computer organization and architecture. गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हम आज ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अगर आप एटीट्यूड स्टूडेंट हो जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो है आपका BCS 302, ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अगर आप एटीट्यूड स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में चाहे आपकी ब्रांच CS हो, IT हो, AI हो या AIML हो, ठीक है, इन सब में ये सब्जेक्ट चल रहा है प्रॉपरली। और अगर आप एटीट्यूड स्टूडेंट नहीं हैं और आप BCA या MCA कर रहे हैं, तब भी ये पूरी लेक्चर सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। सही है, तो चलिए, जो आज का पहला लेक्चर है वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला डिफरेंस। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ये दो चीज़ें हैं, ये दो डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट को ऐसे भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर CAO के नाम से भी होगा ये, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जो आपके सिलेबस पे है वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक। तो अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम समझते हैं कि बेसिकली जो ये है, इसको बोल सकते हैं कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब हम इसको एक डिज़ाइन के पर्पज से यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली दो बहुत ही आपस में क्लोजली रिलेटेड सिस्टम्स हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर जैसे बात करूँ मैं तो आपका ये हुआ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इस कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट्स होंगे। एक तो आपका आ रहा है आर्किटेक्चर का पोर्शन, ठीक है, और दूसरा पोर्शन आपका आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसको समझाने के लिए एक हमने रॉ एग्जाम्पल लिया है जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल लिया मैंने कि मान लेते हैं मुझे एक हाउस बनाना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है। अच्छा, जब हमको हाउस बनाना है तो इसके पूरे सिस्टम में दो ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहली चीज़ क्या आएगी कि सिस्टम का आर्किटेक्चर, जो हम बेसिकली हाउस है, इस हाउस का आर्किटेक्चर, ठीक है, हाउस का आर्किटेक्चर। अच्छा, इस आर्किटेक्चर को हम समझते हैं इस तरह से कि एक ब्लूप्रिंट होता है सिस्टम का, जिसको हम बात करते हैं कि इट डिफाइंस व्हाट द सिस्टम शुड डू, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक फ्लैट है, इस फ्लैट में एक बेडरूम यहाँ पर है, ठीक, बेडरूम 2 है, गेस्ट रूम भी हमने बनाया है, डाइनिंग रूम है, यहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं, ये किचन है, ये लिविंग एरिया हो गया, इधर कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम हो गया, ये इसका मेन एंट्रेंस हो गया, ठीक। तो ये ओवरऑल एक फ्लोर डिजाइन है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे, डोर्स कहाँ कहाँ पर होगा, हाउस में फ्लो मूवमेंट का मतलब एंट्रेंस कहाँ पर है, एग्जिट कहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? पर्पस क्या है रूम्स का। तो ये ओवरऑल सिस्टम जो होगा ये क्या डिसाइड करेगा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। बात समझ में आ रही है? तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या है
व्हाट द सिस्टम डज। ठीक, अच्छा, अब जब ये आर्किटेक्चर बन गया, इसीलिए जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर एक आर्किटेक्चर आता है जो उस प्लान को डिसाइड करता है पूरा। अब आगे आते हैं, जब ये सिस्टम बन गया, आर्किटेक्चर हमारा हो गया, देन हम आते हैं हाउ पर। बस समझ आई, दब आते हैं हम हाउ पर। हाउ का मतलब अब हमें उस घर के जो प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स ये जो होगा ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? आर्किटेक्चर में हमने प्लान बनाया और ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, इम्प्लीमेंट का मीन्स अगर इस एग्जाम्पल में रिलेट करें हम लोग तो टाइप्स ऑफ द मटेरियल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कौन से हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा लेबर है वो किस तरह से यूज हो रहा है, जो प्लम्बिंग वर्क है या हमारा इलेक्ट्रीशियन है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, जो आपका रूफ है, फाउंडेशन है वो किस तरह से बनेगी। ठीक है, पिलर्स हैं, पाइप्स हैं, बीम्स हैं, ये जितना भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है ये पूरा कहाँ पर जाएगा, हाउ पर जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको समझे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जो आर्किटेक्चर है ये है आपका व्हाट, क्या है, व्हाट, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, हाउ। ये आप सिंपल सी भाषा में याद रखेंगे। अच्छा, अब इसको हम रिलेट करते हैं, कंप्यूटर से आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में देखो, आपको ये पता है कि कंप्यूटर का बेसिक जो सर्किट डायग्राम होता है या अगर ब्लॉक डायग्राम हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपके पास एक CPU होगा, ये आपका ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर इंटरनल रजिस्टर्स हैं और आपका इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, साथ में मैंने मेमोरी ले रखी है। ठीक, तो जो हमारा आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाट द कंप्यूटर डज। ठीक है, अच्छा, व्हाट द कंप्यूटर डज में आप अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कंप्यूटर्स का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, जो प्रॉपरली गेम्स के लिए ही आते हैं। या कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको हम सर्वर में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम MS एक्सेल अच्छा चला सकें। बात समझ आ रही है? तो व्हाट द कंप्यूटर डज, क्लियर। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, व्हाट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को कोई बड़ा सॉफ्टवेयर रन करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिस्टम अलग होगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो कंपेटेबल मतलब नहीं कि हम उससे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सही। दूसरी चीज़ क्या बात कर रहा है, हाउ डज द डेटा मूव्स बिटवीन द मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो आपका ये ALU है, ठीक है, ALU रजिस्टर्स के साथ में किस तरह से डेटा कम्युनिकेट कर रहा होगा, जो रजिस्टर है वो मेन मेमोरी के साथ में किस तरह से डेटा कम्युनिकेट कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो आउटपुट पर किस तरह से डेटा दे रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल डेटा कम्युनिकेशन होता है, तो किस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसका IO ऑपरेशन किस तरह से होगा, जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे डिटेल्स में आगे। ISA क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है। डेटा टाइप्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये जितने चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर व्हाट आ रहा है वो किसका पोर्शन आएगा, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में अब देखो हमने चलिए जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि हाउ पे बात करेंगे। सही। अभी हमने देखा व्हाट पे किस तरह से हो रहा है, और अब ये हाउ आएगा इस तरह से आएगा। मतलब जैसे मैंने भी बोला था ना कि डेटा मूव्स हो रहा है, बात समझ रहे हैं। तो डेटा मूव्स किसके बीच में होगा, किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि जो ALU है, ALU जो इसका इंटरनल पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसके बीच में उसकी डिजाइनिंग हो रही, कंट्रोल सिग्नल्स जो हो रहे हैं, बसेस हैं, प्लॉट सिग्नल है, मेमोरी है, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। बात समझ आ रही है? तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा वो आपका आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में।
सही। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो एक कंपेयर टेबल है कि आर्किटेक्चर में क्या आएगा, व्हाट द सिस्टम डज, और वहीं पर इसमें क्या आएगा, हाउ। ये है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, इसमें है इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। यूजर विजुअल यस, यहाँ पर नो। अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। डिपेंडेंसी किस पे है, हार्डवेयर पे है, इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर। क्लियर। चेंजेस में बात करें, रेयरली चेंजेस होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें तो हमारा ARM प्रोसेसर होता है। ठीक है, 8086 प्रोसेसर होता है, राइट। इस पर हम आर्किटेक्चर में बात करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो हम सिंगल साइकिल है, मल्टी साइकिल है, पाइपलाइन है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिससे हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियरिटी आई होगी कि दोनों में अंतर क्या है। सही। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आर्किटेक्चर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं और देन आगे बढ़ते हैं, जो कि क्योंकि हमको ATTO में या कहीं पर भी कॉन्सेप्ट लिखना होता है तो थोड़ा सा थ्योरी भी ज़रूरी है पढ़ने के लिए। आते हैं पॉइंट्स पर। तो फॉर एग्जांपल अरे यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है बेटा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है, राइट, ये क्या बोला है, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि अपर लेवल है। ठीक है, ऊपर ऊपर की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये बात किसकी करेगा, फंक्शनल बिहेवियर की बात करेगा, डिजाइन फिलॉसफी की बात करेगा और परफॉर्मेंस एबिलिटीज़ की बात करेगा। ठीक। देन छोटी सी बात करें कि जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बोल रहा है ये, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हाउ द कंप्यूटर सिस्टम शुड परफॉर्म एंड हाउ इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। देखो, तो एग्जाम्पल से अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट हो गया हमारे पास। ठीक। आफ्टर नंबर ऑफ बिट्स हो रही, कितने यूज़ करेंगे हम लोग, IO मैकेनिज्म है, मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं आर्किटेक्चर में। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, मेनली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जैसे डिजाइन एंड बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड लास्ट वन है हमारा फोकस ऑन द एंड गोल्स। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट आना चाहिए, जो बन के सामान आएगा या बन के प्रोडक्ट आएगा, हम उस पर बात करते हैं पहले लास्ट में। ठीक है, कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा फोकस है, मतलब कि ऐसा समझो कि जो हमने लास्टली प्रोडक्ट बनाया आर्किटेक्चर की हेल्प से, ठीक है, वो फाइनली क्या आना चाहिए, हमारा मेन फोकस वहाँ पर रहेगा। अच्छा, जो आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट ऐसे हैं कि एक होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब शुरुआत में हमारे पास सिस्टम बनाया गया तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने जो भी मेमोरी था, ठीक है, इस मेमोरी में हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों सेम मेमोरी में रखा था। बात समझना मेरी, दोनों को सेम हमने मेमोरी में रखा था। फिर दोबारा आया हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें हमने सेपरेट मेमोरी दिया। किसको दिया, डेटा को दिया और इंस्ट्रक्शन को दिया। बात समझ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज द डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर। सही है, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास अलग मेमोरी होती है और डेटा के लिए हमारे पास डिफरेंट मेमोरी रहती है। या तो बात समझ में आ रही है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हमारा बेसिक एक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जो गेम्स खेलने में काम करते हैं हम लोग ऐसे। आउटपुट में मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स हैं, है ना, आउटपुट डिवाइसेस पे। जो CPU हो गया, CPU के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट है, ALU है, इसी के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं CPU। ठीक है, मेमोरी हो गया। तो ये फ्लो ऑफ डेटा दिखा रहा है इसमें पूरा पूरा, राइट।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। तो देखिए, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहले ही बात किया कि वो बात करता है हाउ पे। हाउ का मतलब क्या है, वो बात करेगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। मींस जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स है, मेमोरी है, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं और आपस में वर्क फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मोर प्रैक्टिकल लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ हार्डवेयर कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद द ईच अदर। क्लियर? बेसिकली जो बात करें तो जो हमारा प्रोग्रामर होता है, ठीक है, जब वो प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम छोटा सा बात कर रहा हूँ कि मैंने लिखा मूव ए कॉमा बी, एक इंस्ट्रक्शन ये भी है ना, राइट। तो इस इंस्ट्रक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, तो जो डेटा बी में था वो डेटा ए में ट्रांसफ़र हो गया, ये तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे सिग्नल्स जैसे बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कंट्रोल सिग्नल से बात कर रहा है, ठीक है। प्रोग्रामर ध्यान है, कंट्रोल सिग्नल्स, डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा, जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब क्या है, आपका सिस्टम और आपके फेरिफेरल्स में दोनों आएंगे, इनपुट भी आएगा और आउटपुट भी आएगा, दोनों किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मेमोरी टेक्नोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेमोरी है वो हम उसको बनाने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लो मल्टीप्लाई का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो अब देखो, जो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन जो है वो आर्किटेक्चर का इशू है, बात समझना मेरी। जो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन है वो आर्किटेक्चर का इशू है, और अब ये मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ध्यान देना मेरी बात, मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ये किसका इशू है, ऑर्गेनाइजेशन का इशू है। बात समझ में आ रही है? हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसका इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है या नहीं है, वो आर्किटेक्चर का इशू है। अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका इशू है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का। लास्टली इन शॉर्ट, हम एक छोटा सा लास्ट में हम बोलते हैं कि जो एक समरी टाइप में आएगा, ठीक है बेटा, वो समरी ये कह रही है कि ऐसी चीज़ें जो प्रोग्रामर को विजिबल हैं, समझना, जो प्रोग्रामर को विजिबल हैं वो किसमें आएगा, आर्किटेक्चर में। क्लियर? और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, हाउ दोज फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड। क्लियर? तो अगर आपको ये लेक्चर ये समझ में आया है, मज़ा आया है, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसी ही लेक्चर सीरीज़ के लिए इस चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।